हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरएस फिजिक्स फंडा। आज हम लोग क्लास 11th के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि डॉट प्रोडक्ट पर लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं। क्या है? डिटरमाइन द एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विद द एक्स वाई जेड एक्सिस। मीन्स यह वेक्टर ए कितना x के साथ एंगल बनाता है, कितना y के साथ एंगल बनाता है, कितना z के साथ एंगल बनाता है। तो हम मान ले लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस। ठीक है, हमें इस अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू को निकालना है। तो हमने आपको डॉट प्रोडक्ट में कुछ सिखाया था, अगर वो चीज ध्यान दे लीजिए तो यहां देखिए कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा कि ए एक्स के साथ इसके उसको डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिए, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ ए एक्स का कंपोनेंट कितना है 5, और ये मॉड ऑफ वेक्टर मतलब ए एक्स के साथ यह वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो मैंने कहा एक्स का कंपोनेंट ले लिया अपान, ठीक है, मॉड ऑफ। तो यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलेगा, इसको आप लोग जानते हो कि ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर। मॉड ऑफ वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना है तो स्क्वायर रूट करिए, स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ए 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5√2 मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर ए दैट इज 5√2। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां देखिए कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 5/5√2। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो गया। तो cos अल्फा बराबर 1/√2, cos अल्फा इक्वल टू 1/√2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग y एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हमने कहा y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बीटा, y के साथ बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए वाई कंपोनेंट हुआ, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ए वाई कितना है, अरे 0/5√2। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गया। कॉस बीटा और ये वैल्यू आ गई कितना 0। तो आप जानते हो कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स दिस वेक्टर, ये वेक्टर ए किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और सिमिलरली हम लोग गामा मतलब जेड एक्सिस के साथ निकाल लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए जेड कंपोनेंट अपान वेक्टर ए, और ए जेड कंपोनेंट अगेन आप देख रहे हो 5 है अपान 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ वही सेम कंडीशन आ जाएगी जो कि इसके पहले हम लोगों ने निकाला था। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 अगेन गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इज इट क्लियर? इसका मतलब है दिस वेक्टर मेक्स एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 90 डिग्री with y axis and 45 डिग्री with z axis।
मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आई होगी, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको इसको समझाया है। अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या है? इफ यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप मीन्स ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये कैसा है? कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। मतलब ये बात समझ लो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। बी वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। अगर एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, मतलब एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, अगर इनके बीच का थीटा पर इंक्लाइंड है तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना? मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी 2 साइन थीटा बाई 2 के बराबर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है भाई। तो क्या है, हमें इन दोनों के बीच को ये प्रूफ करके दिखाना है। अरे भाई कह रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी, ठीक है, हमें इसको करना है। तो देखो भाई इतना तो आपको पता है, एंगल तो तभी निकलेगा जब डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसी वेक्टर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसी वेक्टर का क्या कर लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस का प्लस बी डॉट बी। इज इट क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? ए डॉट ए, जैसे हम लोगों ने कहा आई डॉट आई, तो कितना होता था? 1। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, माइनस यहाँ 1 1 1 1 1 डॉट 1 ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख दें कि 1 कॉस थीटा माइनस यहाँ पर अगेन हम लोग देखें, यहाँ पर अगेन लिख दें कॉस थीटा, क्योंकि बी डॉट ए बराबर भी क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है, और प्लस अगेन 1 हो गया। फिर से बात समझ लीजिए कि आई डॉट आई बराबर 1, आई जे डॉट जे बराबर 1। अरे भाई ये दोनों यूनिट वेक्टर, ए भी जरूर लिखा है, ए भी जरूर लिखा है, लेकिन ये दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। क्या है? यूनिट वेक्टर हैं। तो अब जरा देखिए, यूनिट वेक्टर हैं, तो अब जरा देखिए हमको क्या करना है। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, ए डॉट बी 1 इंटू 1 कॉस थीटा, 1 इंटू 1 कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज हुआ क्या भैया? देखिए 2 माइनस 2 कॉस थीटा आया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे करें, 2 कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। कितने के बराबर? कहने का मतलब हम लोगों ने अगर इसको निकाला तो ये वैल्यू कितनी आई? 2 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आई, ठीक है। लेकिन अभी ये तो कह ही नहीं रहा, इतना प्रूफ करने के लिए नहीं कह रहा है, वो प्रूफ करने के लिए 2 साइन थीटा बाई 2 कह रहा है। यहां तक समझ में आ गया? फिर से ध्यान दो, हमारे पास ये 2 वेक्टर थे, दोनों वेक्टर के क्या दिए हुए थे? डिफरेंस दिए हुए थे, और मैग्नीट्यूड हमको निकालना था कि इतने के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, हमारे दिमाग में आया कि जब हम लोग क्या करें, एंगल निकालना होता है तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो एक ये वेक्टर दिया, इसी को 2 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू आ गई। जरा देखिए, अब हम लोग इसको ध्यान से सुने समझे। तो यहाँ पर देखो, हम लोग को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हो जाएगा भैया, जैसे हम लोग ये ध्यान दें कि cos थीटा, या ऐसे देखो cos 2a 2 थीटा, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
बात समझ में आ गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले होते हैं भैया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। लेकिन हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है? मेरा टारगेट तो साइन थीटा बाई 2 लाना है। क्या लाना है? साइन थीटा बाई 2। तो हम ये वाला फार्मूला ही खाली लेते हैं, ठीक है। अब थीटा के 2 थीटा के प्लेस पर, 2 थीटा के प्लेस पर यहाँ थीटा है, तो यहाँ हम अगर थीटा कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो भैया कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ देखिए a माइनस बी, ये ऐसे स्क्वायर समझ लो इसको, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बात समझ में आ गई। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ क्या गया? देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। किसके बराबर? a माइनस वेक्टर, यूनिट वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर। और आपसे कह क्या रहा है? अरे स्क्वायर नहीं कह रहा है, स्क्वायर को हटाओ। तो स्क्वायर को हटाओगे, यहां से स्क्वायर को हटाओगे तो इधर अंडर रूट ले लोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा था, और 4, तो जब भैया होल स्क्वायर नहीं निकालना है, ये आपका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपने इसको क्या कर दिया? हटा दिया, अंडर रूट हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा, जब भी एंगल की बात होगी कोशिश करिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ एक वेक्टर दिया था और एंगल निकालना था, मैंने उसी वेक्टर को 2 बार उसी का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है और उसकी वैल्यू हमने लिख दिया, तो यहाँ पर हमें ये चीज मिल गई। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और बड़ा आसान भी लग रहा होगा। अरे भाई विश्वास करिए, मैं आपको फिजिक्स तो बहुत आसान करके छोड़ूंगा अगर आप थोड़े से मेरे साथ जुड़े रहे तो, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखता हूं। देखिए फिजिक्स में अगर आपने थियरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए कि इसका मतलब है आपको अब कुछ फिजिक्स समझ में आने लगी। यहां देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी, एंड वन थिंग मोर इज गिवन देयर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देखो ये वेक्टर है, ये अलग चीज है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिया है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और आप जानते हो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो गए तो इनके बीच में एंगल 90 हो गया। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर अगर हमने 0 प्रूफ कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर मतलब ए और बी परपेंडिकुलर कह रहा है, अगर ए और बी को हमने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, 0 के बराबर प्रूफ कर दिया, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आ गई। अब चलिए वही चीज करते हैं, फिर यहाँ कोई हमें समझ में तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ देखो भैया ये वेक्टर है, हमें ए और बी का परपेंडिकुलर निकालना है, तो ए डॉट बी, तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपने कर दिया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, तो ये अगेन हियर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। फिर से ध्यान वही दीजिए, आई डॉट आई बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ सी डॉट सी बराबर सी स्क्वायर होगा,
यहाँ पर आप देख लो ए डॉट ए करोगे, ए डॉट ए करोगे प्लस ए डॉट बी करोगे, ठीक है, प्लस बी डॉट ए करोगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी डॉट बी करोगे तो फिर से वही सोचो, अरे आई डॉट आई वन, तो सी डॉट सी भाई ये यूनिट वेक्टर था इसलिए वन आया, वन स्क्वायर आता, ठीक है, लेकिन यहाँ सी डॉट सी स्क्वायर आया, तो ए डॉट ए स्क्वायर आया प्लस ए बी कॉस थीटा आएगा, यहाँ ए बी कॉस थीटा अगेन आएगा, क्यों आएगा, अरे मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं, तो बी डॉट बी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया। इतना बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लुक एट हियर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अरे भाई क्वेश्चन में दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सो एट द प्लेस ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर you can write here c square plus twice ab cos theta equals to c square, you can cancel out, तो आपने देखा क्या 2ab cos theta कितना हो गया 0, और मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट, अरे भाई डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो टू वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या हो गया, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यहां पर कॉस थीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको अपने आप समझ में आ जाता कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 0 हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 0 हो गया, तो वेक्टर क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो आई थिंक आप इस सब को पढ़ने में एंजॉय आपने किया होगा, आपको पसंद भी आया होगा, और अगर प्लीज आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप बहुत सारे और मित्र आपके जुड़ जाएं, ठीक है, मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। प्लीज ऐसे ही आप लोग चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।